करीब एक दशक पहले हबल दूरबीन ने रात के आसमान में सबसे तेज चमकने वाले तारे फोमलहॉट का चक्कर काटते एक ग्रह को देखा। फोमलहॉट बहुत ही पास, बहुत यंग स्टार है और इस सिस्टम की इमेजेस बहुत कमाल की है क्योंकि एक सेंट्रल स्टार चमकती रिंग से घिरा हुआ दिखता है, एकदम सैरॉन की आंख की तरह। हमने इस नए ग्रह फोमलहॉट बी को 6 साल पहले देखा था। फिर कुछ अद्भुत घटना हुई। एकदम अचानक वो प्लैनेट कहीं था ही नहीं, तो वो कहाँ चला गया था? उसका अचानक चले जाना अमेजिंग था, बहुत अचरज था, बहुत ही भयानक था। अगर फोमलहॉट बी अचानक गायब हो सकता है, तो क्या दूसरे ग्रह भी हो सकते हैं? हमारा ग्रह भी? हम एक प्लैनेट पर रहते हैं, तो हमारा एक स्वार्थ है ये समझने में कि ग्रह गायब कैसे होते हैं। अगर ऐसा होता है तो अक्टूबर 2019 में खगोल वैज्ञानिकों ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज वाले एक तारामंडल BD+20 307 को देखकर ग्रहों के गायब होने की अवधारणा पर खोजबीन की। स्टार वॉर्स में टैटूइन की जो आइकॉनिक इमेज है, जिसमें जब आप ऊपर देखते हो तो आसमान में 2 सूरज दिखते हैं, ये पूरी तरह से झूठ नहीं है। अंतरिक्ष के किसी दूसरे कोने में बहुत अलग अलग किस्म के स्टार सिस्टम्स हैं। इनफैक्ट एक दूसरे का चक्कर लगाते 2-2 सितारों के जोड़े भी वहाँ काफी कॉमन है। अगर 2 सितारा मंडल इतना ही आम है, तो BD+20 307 किस मायने में अलग है? ये 2 सितारे गैस और गद के डिस्क के बीच में रहते हैं, बिल्कुल फोमलहॉट की तरह। पर फोमलहॉट नया मंडल है, सिर्फ 50 करोड़ साल पुराना, जबकि BD+20 307 अरबों साल पुराना है। और यही अजीब बात है, क्योंकि डिस्क के अंदर मौजूद सामान इतना पुराना है कि उससे तो बहुत पहले नए ग्रह बन जाने चाहिए थे। तो ये चल क्या रहा है? डस्ट की रिंग नए प्लैनेट्स की खासियत होती है, लेकिन अगर हमें एक पुराने सितारे के आसपास भी ऐसी ही रिंग्स नजर आएं जो 1 अरब साल पुराना हो सकता है कि ये ग्रहों के टकराने से हो रहा है। हमें लगता है कि इस सिस्टम में ग्रह आपस में टकराए और इसी से ये डिस्क्स बनी। जब ग्रह आपस में टकराते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी थोड़ी बहुत गर्द झड़ जाती है। इस घटना से माहौल हिंसक होकर पूरे आकाशिक पड़ोस को हिला देता है। प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स इतनी ज्यादा एनर्जी और स्पीड के साथ आते हैं कि वो एक दूसरे को भाप में बदल देते हैं। ग्रहों को नष्ट होते देखकर हमें समझ में आता है कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या हुआ होगा। हमारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट्स में बहुत शांत नजर आते हैं, पर हमें यह एहसास नहीं है कि फ्यूचर में यही ऑर्बिट्स आज के मुकाबले काफी अलग हो सकते हैं। अपनी उत्पत्ति की शुरुआत में हमारा सौर मंडल एक बिगड़ी हुई पार्टी की तरह था, जिसमें हर कोई एक दूसरे पर केक फेंक रहा था। और इसी तरह धरती और दूसरे पथरीले ग्रहों का निर्माण हुआ। उस वक्त हमारे सोलर सिस्टम में 8-9 से ज्यादा ग्रह थे, यानी सैकड़ों, और सारे ग्रह हर वक्त एक दूसरे से टकराते भिड़ते रहते थे। आखिरकार हमारे सौर मंडल के ग्रह, जिन्हें हम आज देख रहे हैं, शांत होकर एक अच्छे और व्यवस्थित क्रम में आ गए। पर BD+20 307 जैसे अजीबोगरीब मंडल को देखकर इस कहानी पर शक पैदा होता है। दूसरे स्टार्स का चक्कर काट रहे प्लैनेट से जो एक खास बात हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने सीखी है, वो ये है कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ग्रह अपने सोलर सिस्टम में अभी जहां है वो हमेशा वहीं रहे। समय के साथ हमारे सौर मंडल में ग्रहों की परिभ्रमण कक्षाएं धीरे धीरे खिसकती हैं। कक्षाओं की यह अस्थिरता अंतरिक्ष की व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। इसकी संभावना बहुत कम है, पर आज से अरबों साल बाद बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण बुध अपनी कक्षा से बाहर निकल सकता है। यह घटना बुध के साथ साथ हमारे लिए भी निर्णायक साबित होगी। हमारी सोलर सिस्टम का एक फ्यूचर ये हो सकता है कि मर्क्यूरी आकर धरती से टकरा जाए, जो सुनने में अजीब है, यकीन नहीं होता, पर ये सच में हो सकता है। जो BD+20 307 में हो रहा है वो थियोरेटिकली हमारे सोलर सिस्टम में हो सकता है। यह हमारे लिए चेतावनी की तरह है और हमारे सोलर सिस्टम के कामकाज के बारे में हमारी समझ का बदलाव भी।
दूसरे तारामंडलों को जानकर हम ये समझ पा रहे हैं कि ग्रह कितने नाजुक हो सकते हैं। प्लानिटरी सिस्टम में चीजें कभी भी बदल सकती हैं। आज हम किसी ग्रह को उसकी कक्षा में घूमते देख रहे हैं और पूफ, अगले ही दिन वो बड़ी टक्कर का शिकार हो सकता है। तो क्या फॉर्मल हॉट बी सिस्टम के साथ भी यही हुआ? क्या वो दूसरे प्लैनेट के साथ टकराया और पूरी तरह गायब हो गया? हाँ, हो सकता है। अप्रैल 2020 एरिजोना यूनिवर्सिटी के खगोल वैज्ञानिकों ने फॉर्मल हॉट के बारे में एक नया सिद्धांत बनाया। हर अच्छी मिस्ट्री के अंत में एक शॉकिंग ट्विस्ट चाहिए, और इस कहानी का ट्विस्ट ये है कि वो ग्रह हबल दूरबीन में गायब होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि असल में तो वो था ही नहीं। जिसे हम उस रिंग के अंदर मौजूद प्लैनेट समझ रहे थे, वो असल में दो छोटे ऑब्जेक्ट्स प्लैनेटेसिमल्स के बीच की टक्कर थी। प्लैनेटेसिमल्स शिशु ग्रह होते हैं। इनका आकार कुछ किलोमीटर से लेकर कुछ 100 किलोमीटर तक हो सकता है। वो एक दूसरे से टकराए और गंदगी का एक खूब बड़ा गुबार बना, जिसे हमने हबल में कैप्चर किया। उसमें हमने लाइट का गोला देखा जो प्लैनेट जैसा दिख रहा था। उन्होंने ग्रह को चाहे ना देखा हो, पर एक सबक जरूर सीख लिया। हम एक पूरा प्रोसेस देख रहे हैं कि किस तरह सोलर सिस्टम बनता है, ग्रो होता है, और कई तरीकों में ये प्रोसेस देखना हमारे लिए किसी ग्रह को देखने से ज्यादा खास और यूजफुल है।